मोदी सरकार के इस कदम का तो आप समर्थन करते होंगे 370 हटाने का। आप सुने, एक मिनट आ रहा हूं राहुल जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि एक ढांचा, जी 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 राहुल साहब आपने बड़ी अच्छी बात कही और आपने बड़ी फैक्चुअल बात कही जो किसी ने इस डिबेट में नहीं कही कि एक्चुअली 370 के अंदर से बहुत सारे क्लॉजेस ऑलरेडी लोगों की मर्जी से बातचीत करके धीरे धीरे करके हटे थे और जो लोगों के जो क्रूशियल कुछ क्लॉजेस थे वो रिमेनिंग थे। अब जैसे लैंड का एक क्लॉज है, अब जमीन के अंदर देखिए, मैं अभी भी मानता हूं कि 370 के इस क्लॉज को हटाना गलत है, नहीं हटाना चाहिए था। कश्मीर का एक्सप्लॉयटेशन होगा, बाहर के लोग बड़े उद्योगपति आएंगे। दीपक भाई, मिडिल क्लास का आदमी दिल्ली में घर बना नहीं पाता। उत्तर प्रदेश की बात आप करते हैं, प्लॉट खरीद नहीं सकता, कश्मीर में जाके क्या खरीदेगा? कुछ नहीं खरीदेगा। कौन खरीदेगा? ये बड़े बड़े उद्योगपति खरीदेंगे वहां जाकर के और कश्मीर को खत्म करेंगे, पहाड़ियों को। एक्सप्लॉयटेशन होगा, एनवायरमेंटल लॉसेस होंगे। और जैसे उत्तराखंड के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमने वहां के कल्चर को, जमीनों को बचा करके रखा है, इसलिए इस धारा का हटाना गलत था। कश्मीर वैसे ही हिंदुस्तान के साथ यहां भी बचाई है। 1990 के दशक में बहुत प्रॉब्लम हुई। आप सुने सर, प्लीज लेट मी स्पीक। 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, बुरा हुआ, मैं एक्नॉलेज करता हूं। बहुत स्थिति खराब थी, मैं वो भी एक्नॉलेज करता हूं। लेकिन पंजाब में भी स्थिति खराब थी, नॉर्मलाइज हुई। आसाम में स्थिति खराब थी, उल्फा के साथ अकॉर्ड्स हुए, हमने नॉर्मलाइज किया। तमिल एलम की प्रॉब्लम थी, हमने नॉर्मलाइज किया। इसी तरह से कश्मीर वाज बैक ऑन ट्रैक। और ये जबरदस्ती में एक अपनी आइडेंटिटी को थोप करके क्लॉजेस के साथ खेलना, जिसका एक्चुअली कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ एक अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। 15 अगस्त से कंपटीशन में आप 5 अगस्त को ला रहे हैं। आप बार बार 5 अगस्त बोलेंगे। आपको पुराना पार्लियामेंट हाउस नहीं अच्छा लगता तो आप नया पार्लियामेंट हाउस बनाएंगे। आप एक नए इतिहास की रचना करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपका इस देश की आजादी में कोई योगदान नहीं था। उत्तर प्रदेश के अंदर आप एक, उत्तर प्रदेश से आज मेरे पास एक फोन आया था। सुनिए सर, 1 मिनट सुनिए। अरे सुनिए सर, सुनिए। उत्तर प्रदेश में मेरे को आज सुबह लोगों ने कॉल किया, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम लखनऊ, 600 कर्मचारी हैं, 5 साल से वेतन नहीं मिला है। कभी 1 महीने का दिया, फिर 10 महीने गायब। जब से आप जीएसटी लाए हैं, पीपल इन यूपी आर नॉट गेटिंग सैलरीज फॉर 5-4 ईयर्स, 3 ईयर्स। आप उत्तर प्रदेश को रोल मॉडल बनाते तो मैं आपकी तारीफ करता, निर्मल सिंह जी। मैं बोलता वाह क्या बढ़िया मॉडल विषय से भटकना कोई विवेक श्रीवास्तव से सीखे। लेकिन वहां फेल होने के बाद विषय से भटकना कोई विवेक श्रीवास्तव से सीखे। हम उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं। चुनाव का मौका आएगा, बहुत मौके मिलेंगे आपको डिबेट के। राहुल देव जी, जो बात विवेक श्रीवास्तव ने कही, कश्मीर में क्या वाकई कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी? ये आरोप लगा रहे हैं और जानबूझकर किया बीजेपी ने, ये आरोप भी लगा रहे हैं। राजमान से ये आ रहा हूं आपका है तो बीजेपी की सरकार ने किया है तो जाहिर है कि बीजेपी नहीं किया है तो उसको तो माना ही जा सकता है कि वो बीजेपी का फैसला है। उससे डेमोग्राफी बदले नहीं बदले की हो सकता है, थोड़ी बहुत बदले। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतने 70-72 साल में इस कश्मीर में सारी कोशिशों के बावजूद कोई भी सरकार, वहां की सरकार और केंद्र सरकार भी कोई बाहर से निवेश नहीं करा पाई, कोई उद्योग नहीं खड़े कर पाई, रोजगार के बड़े साधन और मौके नहीं पैदा कर पाई। तो उसको अगर राहुल सर, वहां पर जाकर राहुल सर एक सवाल, राहुल सर एक सवाल आपसे, क्या आप चाहेंगे उत्तराखंड, नहीं आप सुने सर, क्या आप चाहेंगे कि निवेश के नाम पे उत्तराखंड में भी यही किया जाए? वहां की जमीनें भी बाहर वाले ले लें, नॉर्थ ईस्ट की जमीनें भी ले लें। अभी जो लैंड सीलिंग है उत्तराखंड में, आप उसको समर्थन देंगे? सुन लीजिए ना विवेक भाई, आप बताइए मुझे, वहां सुन लीजिए ना प्लीज, उनकी बात सुन लीजिए। आप दूसरी बात टोक रहे हैं उनको। कश्मीर, हाँ आप बोलिए बोलिए। नहीं मैंने सवाल उनसे पूछा, मैं दूसरी बार नहीं टोका, उनको सवाल पूछा। उन्होंने कश्मीर के बारे में कुछ कहा, मैंने कहा आप उत्तराखंड पे भी बोलिए। आपकी समस्या यह है विवेक कि आप बात बोलिए सर, मैं सुन रहा हूं, आप बोलिए। आप दक्षिण पश्चिम और उसको भी नहीं सर, सारे राज्य एक समान है सर, आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते। आप कश्मीर को अलग और उत्तराखंड को अलग नहीं कर सकते हैं सर, सिर्फ इसलिए कि कश्मीर में मुस्लिम मेजोरिटी है, उत्तराखंड में हिंदू मेजोरिटी है। आप लोकतंत्र तो आप प्ले अराउंड नहीं कर सकते इस तरीके से। आप हटाइए फिर उत्तराखंड में भी धाराओं को। आप लोकतंत्र को मानते हैं? नहीं बिल्कुल, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करता हूं सर। क्या आपकी बिल्कुल मैं कॉन्स्टिट्यूशन मानता हूं सर। आपकी अनुमति है तो मुझे यहाँ कोई बिना बाधा के बात कहने की इजाजत है आपकी? ये कौन सा आप सर बिल्कुल बोले, हम आपकी इज्जत करते हैं। आप बोलने तो दीजिए। लेकिन सर आप जो है, आप मुझे सिर्फ मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए सर, क्या आप सिलेक्टिव हैं? आप बोले सर। आप 1 मिनट, आप नहीं हैं, मैं एंकर के सवाल का जवाब दे रहा हूं, आप मुझे देने नहीं दे रहे। मैं उनको जवाब देने को
के लिए आया हूं कि आपके सवाल का जवाब देने के लिए आया हूं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपने डिबेट में आपको पूरी बात सुनने का डिबेट में धैर्य नहीं है। आपको सबके प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है सर।